नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक। आज हम राजस्थान इतिहास के उन क्वेश्चनों को लेकर बात कर रहे हैं जो राजस्थान के लिए जितने भी जो बोर्ड एग्जाम हैं, राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड आरपीएससी सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो आप सभी से गुजारिश करता हूं कि जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए प्यारे विद्यार्थियों। और हम सीधा क्वेश्चनों पर अग्रसित करते हैं। देखिएगा मित्रों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह है, देखिएगा पहला क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1857 क्रांति के दौरान मेक मोशन मारा गया। देखिएगा, 1857 क्रांति के समय जो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था उसका नाम था मेक मोशन, वो मारा गया था। वो किस स्थान पर मारा गया था? देखो, ए ऑप्शन है हमारे सामने एरनपुरा, बी ऑप्शन है आउवा, सी ऑप्शन है कोटा, डी ऑप्शन है नसीराबाद। प्यारे विद्यार्थियों, आउवा जो क्षेत्र है, आउवा पड़ता है प्यारे विद्यार्थियों पाली में। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1857 क्रांति के दौरान मेक मोशन मारा गया? और मेक मोशन कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था? मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एरनपुरा, आउवा, कोटा, नसीराबाद। तो इसमें जो राइट आंसर है बेटा वो रहेगा आउवा। आउवा जो विद्रोह हुआ बेटा वह हुआ था 1857 ईस्वी में। और इस विद्रोह की विशेषता क्या थी कि यहाँ पर जो देखेगा, यहाँ पर 18 सितंबर की मैं बात कर रहा हूँ, 18 सितंबर सन 1857, 18 सितंबर सन 1857 ईस्वी की मैं बात करूं तो यहाँ पर 18 सितंबर 1857 ईस्वी में प्यारे विद्यार्थियों एक युद्ध हुआ था। उसका नाम था, युद्ध का नाम था चेलावास का युद्ध। और चेलावास के युद्ध को कहा जाता है काले व गोरों का युद्ध भी कहा जाता है बेटा। तो इस काले व गोरों का जो युद्ध है, इस युद्ध में प्यारे विद्यार्थियों याद रखना है कि मैक मोशन जो मारवाड़ का पॉलिटिकल पीए जिसे कह सकते हैं, मारवाड़ का जो पीए था, पॉलिटिकल एजेंट था, उसकी क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। हमें विशेष याद रखना है बेटा। आगे हम बात कर रहे हैं, अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, अंग्रेज कप्तान जिसका शव आवा के किले के बाहर लटका दिया गया था। ये मैं वही क्वेश्चन जिस पर मैं बात कर रहा था अभी पिछले क्वेश्चन में। देखिएगा, ए लॉरेंस, बी ऑप्शन है हॉलमेस, सी ऑप्शन है मालेशन, और डी ऑप्शन है मोक मेशन, जिसे मेक मोशन कह सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये चार ऑप्शन है। और जय माँ भवानी, पवन सिंह, बिल्कुल स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था चार ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों, और चार ऑप्शन में यह पूछा गया है कि आवा का जो क्षेत्र है, आवा का जो किला है, आवा के किले पर किसकी गर्दन को काट दी करके लटका दिया था, सब को काट करके लटका दिया था। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर है वह है मेक मोशन। अंग्रेज अधिकारी मेक मोशन था, वो जो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था प्यारे विद्यार्थियों। और इस मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन की गर्दन को काट करके आवा के किले पर टांग दिया था। इससे हमें याद रखना है। हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं बच्चों। म्यूटिनीज इन राजपुताना के लेखक, म्यूटिनीज इन राजपुताना के लेखक कौन है? देखिएगा पहले तो आई टी प्रिचर्ड, जी एम ट्रेवर, सी ऑप्शन है सी एल सोबर्स, और डी ऑप्शन है नाथुराम खडकाल। देखिएगा पहले देखो, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है, तो हमें विशेष याद रखना है। राइट आंसर देखेगा, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है उसका नाम था आई टी प्रिचर्ड। और ये प्रिचार्ट है, इसने म्यूटिनीज इन राजपुताना जो पुस्तक थी वो इसी के द्वारा लिखी गई थी प्यारे विद्यार्थियों। प्रीचार्ट पर हमें विशेष याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, प्रीचार्ट की विशेषता क्या है? ये प्रीचार्ट नाम सुना है आपने, एरेनपुरा सैनिक छावनी विद्रोह। इस एरेनपुरा सैनिक छावनी जो विद्रोह है प्यारे विद्यार्थियों, इस एरेनपुरा सैनिक छावनी विद्रोह के अंदर ये प्रीचार्ट ही था। और इस अंग्रेज अधिकारी प्रीचार्ट से ही प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, ए और बी डी में 50-50% डाउट है बेटा, हमें विशेष याद रखना है, इसमें कोई डाउट वाला नहीं है। प्रीचार्ट पर ध्यान देना। तो देखिएगा, मैं आपको बता रहा था कि ये प्रीचार्ट वही है जिसका जो संबंध है प्यारे वो नसीराबाद सैनिक छावनी विद्रोह से है। और इसी से एक बख्तावर सिंह जो व्यक्ति था उसके द्वारा सवाल पूछे गए थे, और उस सवाल पूछने पर इस प्रीचार्ट ने शांतिपूर्वक जवाब नहीं दिया था प्यारे विद्यार्थियों। और याद रखना, प्रीचार्ट ने एक पुस्तक और लिखी थी जिसका नाम सुना है आपने, काली डायरी। देखिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह है उस प्रजामंडल का नामोल्लेख कीजिए जिसकी स्थापना मगाराम वेद तथा लक्ष्मण दास स्वामी द्वारा की गई थी। देखिएगा पहले तो ऐसा कौन सा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना वेद मग्गाराम ने और दूसरी बात लक्ष्मण दास स्वामी के द्वारा की गई थी प्यारे विद्यार्थियों, हमें विशेष याद रखना। तो देखिएगा, ए ऑप्शन है बीकानेर प्रजामंडल, बी ऑप्शन है धौलपुर प्रजामंडल, सी ऑप्शन है करौली प्रजामंडल, और डी ऑप्शन है बेटा अलवर प्रजामंडल। तो हमें ध्यान देना है कि जो बीकानेर जो प्रजामंडल है, बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वह कहाँ हुई थी, हमें ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा,
इसमें जो राइट आंसर है वो है बीकानेर प्रजामंडल। और बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी प्यारे विद्यार्थियों वह 1936 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी, ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ पर हुई थी, क्वेश्चन पूछा जाता है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर, राज्य से बाहर इसकी स्थापना हुई। तो राजस्थान के 3-4 प्रजामंडल ऐसे हैं जिनकी स्थापना राज्य से बाहर हुई। बेटा ध्यान दीजिएगा, पहले मैं आपको बता रहा हूँ, बीकानेर प्रजामंडल स्थापना हुई थी कलकत्ता में। बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी कहाँ पर, कलकत्ता में। इसके साथ में हमारे सामने जो एक और आता है प्रजामंडल जिसका नाम सुना होगा आपने प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुर, जिसे मारवाड़ प्रजामंडल कहा जाता है। ठीक है बेटा, मैं आपको बता रहा था। देखिएगा, तो मैं आपको बता रहा था कि ये प्रजामंडल है, प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो कलकत्ता में। मारवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, हाँ मारवाड़ जो प्रजामंडल है, हाँ भरतपुर की बिल्कुल रेवाड़ी हुई थी प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सभी को बिल्कुल राइट आंसर। अरे और जो तेरा सत श्री अकाल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वाहे गुरु दी कृपा आप पर सदैव बने रहे। हाँ तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हम आगे बात करते हैं। तो इसमें राइट आंसर रहेगा बीकानेर प्रजामंडल। स्थापना कहाँ पर हुई थी, कलकत्ता में 1936 ईस्वी में। मनोज सैनी स्वागत है बेटा आपका भी। नेमोचना घटना कब घटित हुई थी, नेमोचना जो हत्याकांड जिसे कहा जाता है नेमोचना घटना कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, इससे विशेष हमें ध्यान देना है। तो ए ऑप्शन है 25 मई 1925, 14 मई 1925 और गौतम नमस्ते नमस्ते बेटा, एक है 14 मई 1925, 13 मई 1947 और 28 मई 1947। हमें याद रखना है बेटा। तो देखिएगा, विशेष हमें याद रखना है कि जो नेमोचना जो घटना है, नेमोचना घटना कब घटित हुई थी, ध्यान देने का। इसकी डायरेक्ट तारीख पूछ रहा है बेटा, विशेष हमें याद रखना है क्योंकि नजदीक से क्वेश्चन ज्यादा उठा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी जो तारीख है बेटा वो 14 मई है। 14 मई 1925 ईस्वी में नेमोचना हत्याकांड हुआ था प्यारे विद्यार्थियों। और नेमोचना हत्याकांड पर मैं बात करूं, अलवर रियासत के अंदर ये क्षेत्र पड़ता है प्यारे विद्यार्थियों। दूसरी बात क्या है नेमोचना की, कि नेमोचना जो हत्याकांड है, इस नेमोचना हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। दूसरे में बात याद रखना, महात्मा गांधी जी ने इस हत्याकांड को दोहरी डायरसाई कहा है, ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा दूसरी विशेषता क्या है कि ये जो नेमोचना है, नेमोचना हत्याकांड नाम देने का जो कार्य किया था एक व्यक्ति के द्वारा किया गया था और उस व्यक्ति का नाम था राम नारायण चौधरी। प्यारे विद्यार्थियों क्या नाम था, राम नारायण चौधरी। इस राम नारायण चौधरी के द्वारा कौन सा नाम दिया था, नेमोचना नाम दिया था। नेमोचना हत्याकांड जो नाम दिया था वो किसने दिया था, राम नारायण चौधरी ने दिया था। ध्यान देना, भारत का दूसरा जलियांवाला, राजस्थान का अगर पूछ लिया जाए तो प्यारे जो राजस्थान का जो अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम बात करें तो वो कौन था, नेमोचना हत्याकांड जाना जाता है। एक याद रखना कि इसे दोहरी डायर से, मतलब जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में प्यारे विद्यार्थी, तो पता है आपको, पंजाब के अमृतसर नामक स्थान पर, जलियांवाला नामक स्थान पर प्यारे विद्यार्थी उन्होंने क्या किया था, एक हत्याकांड किया था और गोलियां चलाने का आदेश दिया था। उसी की तुलना की है प्यारे विद्यार्थी इस हत्याकांड से। ध्यान देना, तो इसका मतलब राजस्थान का जनरल डायर भी किसी न किसी को कहा जाता है। एक व्यक्ति है जिसका नाम सुना है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर राजस्थान का जनरल डायर जो पूछा जाता है वो कैप्टन छज्जू सिंह को कहा जाता है। छज्जू सिंह को क्या कहा जाता है, राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। विशेष हमें याद रखना है और इन्हीं का संबंध इसी से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने, राजस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नरसंहार हुआ था जिसे गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से अधिक भीषण बताया था। देखो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर ऐसे कौन से स्थान पर जो हत्याकांड हुआ था जिसको महात्मा गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक भीषण बताया। देखो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बात की बेटा, तो देखेगा यहाँ ऑप्शन है नेमोचना, बी ऑप्शन है मेवाड़, सी ऑप्शन है बेटा जयपुर और डी ऑप्शन है हमारे सामने उदयपुर। आंसर दीजिएगा, सबका राइट आंसर है 14 मई 1925 ईस्वी में। और स्थान कौन सा है, नेमोचना। नेमोचना जो स्थान पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, अलवर रियासत में पड़ता है बेटा। अगला क्वेश्चन है, भारत संघ में अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे। भारत संघ है, इस जो अधिनियम है, इस अधिनियम में हस्ताक्षर करने वाला जो अगर पहला राजा के नाम पूछ लिया जाए तो देखेगा कौन था, ध्यान देना, जोधपुर के राजा हरवंश सिंह, बी ऑप्शन है बीलपुर के उदयभान सिंह, सी ऑप्शन है बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम और
डी ऑप्शन है किशनगढ़ के महाराजा सुमेर सिंह। ध्यान दीजिएगा प्यारे, हमें विशेष याद रखना है भारत संघ में अधिनियम पर पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अगर पहला राजा पूछ लिया जाए तो हमें विशेष याद रखना। और वो राजा जो था प्यारे विद्यार्थी वो कहाँ का था, बीकानेर का था, उसका नाम क्या था, शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह ने पहली बार क्या किया था, हस्ताक्षर किया था संविधान पर। ध्यान देना प्यारे, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अगर पहली राजस्थान की पहली रियासत पूछ ली जाए तो कौन सी प्यारे विद्यार्थियों, उसका नाम क्या है, बीकानेर रियासत। और बीकानेर का जो राजा हुआ करता था उसका नाम क्या था, शार्दुल सिंह। हमें विशेष याद रखना है। देखिएगा प्यारे बच्चों, हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। एक ही आंदोलन है प्यारे विद्यार्थियों, वह पता है आप सभी को मोतीलाल तेजावत के द्वारा चलाया गया था। ध्यान देना, तो एक ही आंदोलन का उद्देश्य क्या था, बिलों में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, किसानों को भारी लगाना और अन्यायपूर्ण व्यवहार से मुक्ति करवाना। इसके अलावा यहाँ पर बिलों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त करवाना। और डी ऑप्शन है हमारे सामने, भील राज्य की स्थापना करने के लिए बिलों को एक ग्रासिया का एक संगठन बनाना। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। हाँ जल्दी से जल्दी देखिएगा। तो यहाँ पर हमारे सामने बिलों में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, तो एक ही आंदोलन है, वो सबको पता है, मोतीलाल तेजावत के द्वारा चलाया गया था। तो एक तो इसमें पूछ रहा है कौन सा इसका उद्देश्य था, किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण व्यवहार से मुक्त कराना, बिलों को साहूकार और चंगुल से मुक्त कराना। तो देखिएगा इसमें जो राइट आंसर है बेटा वो कौन सा रहेगा, किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण व्यवहार से क्या करवाना, मुक्त करवाना। हमें विशेष याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, 1903 से 1913 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान के किस शासक ने भाग नहीं लिया था। पता है आपको, लॉर्ड कर्जन का एक दिल्ली दरबार लगा था प्यारे विद्यार्थियों। और लॉर्ड कर्जन का दिल्ली जो दरबार लगा था, पहली बार 1903 में लगा, दूसरी बार 1911 में लगा था प्यारे विद्यार्थियों। और इसमें किस शासक ने भाग नहीं लिया था, दोनों बार भाग नहीं लिया था। देखिएगा ए ऑप्शन है बेटा खेतड़ी के अजीत सिंह जी, बी ऑप्शन है मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह जी, सी ऑप्शन है हमारे सामने उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह जी, और डी ऑप्शन है महाराजा गंगा सिंह जी। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा बेटा, सब आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। बिल्कुल राइट आंसर है। देखिएगा तो यहाँ पर ध्यान देना, मैं आपको बता रहा हूँ उदयपुर के महाराजा फतेह सिंह, उस समय ये उदयपुर में रहा करते थे महाराणा फतेह सिंह जी, मेवाड़ से जिनका संबंध है। तो प्यारे विद्यार्थियों महाराणा फतेह सिंह जी को लेकर मैं बात करूँ, महाराणा फतेह सिंह जी क्या करते हैं, दिल्ली दरबार में जाने के लिए रवाना होते हैं। लेकिन एक व्यक्ति का नाम सुना है आपने प्यारे विद्यार्थियों, जो जिसे केसरी सिंह बारट के नाम से जाना जाता है। और केसरी सिंह बारट ने क्या किया प्यारे विद्यार्थियों कि इस महाराणा फतेह सिंह को रोकने के लिए एक पत्र तैयार किया, और उस पत्र में 13 सोरठे लिखे, 13 सोरठे, 13 सोरठे लिख करके इनको चेताया। विशेष में ध्यान देना, और ये 13 सोरठे लिखने का जो कार्य किया था वो केसरी सिंह बारट ने किया था प्यारे विद्यार्थियों, जिसने वीर भारत सभा की स्थापना की थी 1910 ईस्वी में। ध्यान देना, तो प्यारे विद्यार्थियों ये केसरी सिंह बारट है, इसने 13 सोरठे लिखे किसके लिए, महाराणा फतेह सिंह के लिए। और इसका जो सोया हुआ स्वाभिमान था उसको जगा दिया, और जगा करके प्यारे विद्यार्थियों इसको दिल्ली दरगाह में जाने से रोका था। इसलिए इन 13 सोरठों को चेतावनीरा चोंगटिया भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं बेटा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर्थन दास सारण ने राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ किया था। हमें विशेष याद रखना है। देखिएगा 4 ऑप्शन है हमारे सामने। ए ऑप्शन है बेटा 1885, बी ऑप्शन है 1898, सी ऑप्शन है हमारे सामने वह है 1910, और डी ऑप्शन है बेटा हमारे सामने वह है 1914। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा बेटा। तो देखो बेटा इस समय जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा ऑप्शन मिसप्रिंट हो रहे हैं। इसमें आएगा 1889 ईस्वी, ये हमें विशेष ध्यान देना है प्यारे विद्यार्थियों। इसमें थोड़ा सा ऑप्शनों में थोड़ी सी मिस्टेक है, देखिएगा हमें राइट कर लेना है। 1889 ईस्वी में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। शेखावाटी के किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने हेतु भरतपुर के किस व्यक्ति ने प्रेरित किया था। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भरतपुर का ऐसा कौन सा व्यक्ति था प्यारे विद्यार्थियों जिसने शेखावाटी किसानों के अंदर क्या क्या अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए क्या किया था प्यारे विद्यार्थियों, अपना प्रेरित किया था, ओज गुण दिखाए थे। तो देखिएगा यहाँ पर ए ऑप्शन है बेटा, वह है देशराज, सूरजमल, रामनारायण और हरनाथ सिंह। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो आपको पता है एक ठाकुर था, और उस ठाकुर का नाम सुना है आपने, देशराज ठाकुर। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ठाकुर का नाम क्या था, देशराज ठाकुर। और इस देशराज ठाकुर का जो संबंध है वो कहां से था प्यारे विद्यार्थियों, भरतपुर से।
देशराज ठाकुर का संबंध कहाँ से है प्यारे विद्यार्थियों? भरतपुर से। और मैं विशेष याद रखना प्यारे विद्यार्थियों की एक महिला थी, नाम सुना होगा आपने, पलथाना नामक स्थान पर एक सम्मेलन हुआ था और उस वहां पर उस 10,000 महिलाओं ने जो एक भाग लिया था उस सॉरी खटरातल नामक स्थान पर एक सम्मेलन हुआ था। और खटरातल जो क्षेत्र है, खटरातल की विशेषता शेखावाटी से संबंधित है। और खटरातल नामक स्थान पर प्यारे विद्यार्थियों 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। कंडीशन क्या रही कि वो खटरातल नामक स्थान पर महिलाओं का जो नेतृत्व किया था वह एक पवन सिंह बेटा, ये बेरोजगार कुछ भी नहीं करवाएगी, सफलता 100% मिलेगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं बेटा। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंख फैलाने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जब तक हौसला जिंदा है ना बेटा, आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और हर क्लास महत्वपूर्ण होती है बेटा, ये भी विशेष याद रखना। कभी कभी कल्चर में भी इतिहास के क्वेश्चन कुछ डाल देता है, हमें विशेष याद देना। तो देखिएगा पैरादियो, तो मैं आपको बता रहा था, तो वहां पर जो किशोरी देवी उसकी अध्यक्षता हुई थी, वहां पर ध्यान देना, वहां पर उस सम्मेलन में ओज तरीके से जो भाषण दिया था पैरादियो, वो उत्तम तरीके से जो भाषण दिया था एक महिला ने दिया था। उस महिला का नाम था उत्तमा देवी। और उत्तमा देवी किसकी पत्नी हुआ करती थी? देशराज ठाकुर की पत्नी हुआ करती थी, हमें विशेष याद रखना है बेटा। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। बिजलिया आंदोलन के दौरान स्थापित विद्या प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? देखिएगा, ए ऑप्शन है हमारे सामने विजय सिंह पथिक, बी ऑप्शन है हमारे सामने रामनारायण चौधरी, सी ऑप्शन है जमनालाल बजाज, डी ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा। बेटा आपको याद रखना है। अरे रुद्राक्ष बेटा, तू पढ़ाई कर ले, इधर किस लिए आ गया तू? हाँ, तो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर ऑप्शन है राइट विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक को लेकर मैं बात करूँ, विजय सिंह पथिक की विशेषता क्या है? इसका जो मूल नाम था वो भूप सिंह था। और ये क्या करते हैं विद्यार्थियों की प्रारंभ में, ये क्या करते हैं कि जो सशस्त्र क्रांति के अंदर गोपाल सिंह खरवा के साथ में रहे थे, ध्यान देना है प्यारे विद्यार्थियों। दूसरी विशेषता क्या है कि ये प्रारंभ में विद्या प्रचारणी जो सभा है इनसे जुड़ते हैं। और ये जब विद्या प्रचारणी सभा में जो जुड़े थे, वह एक गांव था जिसका नाम था ओछड़ी गांव। ओछड़ी गांव का संबंध है चित्तौड़गढ़ से। वहां पर इन्होंने इस विद्या प्रचारणी सभा से प्रारंभ में जुड़ने का कार्य किया था। बाद में विद्या प्रचारणी सभा की जो स्थापना की थी कहाँ पर? बिजोले में की थी, हमें विशेष याद रखना है। और बिजोले किसान आंदोलन का जो प्रणेता है, प्रणेता कौन था बेटा? वो विजय सिंह पथिक था, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी लोक राज्य परिषद का 7वां अधिवेशन आयोजित हुआ था, वह कहां पर हुआ था? देखिएगा प्यारे, तो चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन है उदयपुर, बी ऑप्शन है जयपुर, सी ऑप्शन है जोधपुर और डी ऑप्शन है अजमेर। देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, तो इसमें सबका आंसर आना प्रारंभ हो चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था। देखिएगा, तो इसमें राइट आंसर कौन सा है? उदयपुर। उदयपुर पर विशेष याद रखना है। तो उदयपुर के अंदर इसका क्या हुआ था? 7वां अधिवेशन हुआ था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे, अखिल भारतीय देशी लोक राज्य परिषद जो है इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। ध्यान देना, अखिल भारतीय देशी लोक राज्य परिषद की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी बेटा? ये बंबई में हुई थी, ध्यान देना है विशेष रूप से। देखिएगा, हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिएगा, अखिल भारतीय देशी लोक राज्य परिषद का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था। अखिल भारतीय देशी लोक राज्य परिषद का जो प्रथम अधिवेशन था वह कहाँ पर आयोजित हुआ था? यहाँ पर ए ऑप्शन है उदयपुर, बी ऑप्शन है दिल्ली में, सी ऑप्शन है बॉम्बे में और डी ऑप्शन है अजमेर में। ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थी, तो इसमें विशेष याद रखना है, इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ना बेटा, वो कहाँ पे हुआ था? वो बंबई में हुआ था, हमें विशेष याद रखना है। तो ध्यान देना, अखिल भारतीय देशी लोक राज्य परिषद की स्थापना 1927 में हुई, 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ? उदयपुर में हुआ। और प्रथम जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? बंबई में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का नाम राजपूताना किसने और किस वर्ष में दिया था? राजस्थान शब्द का, राजपूताना शब्द का जो प्रयोग करने वाला व्यक्ति था, बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आता है आपको, मुझे भरोसा है 100% रूप से। तो देखिएगा, ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस 1800 ईस्वी में, बी है कर्नल टोड 1806 ईस्वी में, सी ऑप्शन है मैक्स मुलर 1815 ईस्वी में और डी ऑप्शन है फाड़ा गांव 633 ईस्वी में। देखिएगा, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो पता है, राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था जॉर्ज थॉमस। और जॉर्ज थॉमस ने पहली बार राजपूताना शब्द का क्या किया था? प्रयोग किया था। कब किया था? 1800 ईस्वी में किया था। और ध्यान देना प्यारे, जॉर्ज थॉमस की एक विशेषता हो रही है, जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में पहली बार राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था।
लेकिन याद रखना ये तो पहली बार मौखिक रूप से प्रयोग किया था। राजपुताना शब्द का मौखिक रूप से भी प्रयोग हुआ था और लिखित रूप से भी प्रयोग हुआ था। मौखिक रूप से जो प्रयोग हुआ था वो 1800 ईस्वी में हुआ था, किसके द्वारा? जॉर्ज थॉमस के द्वारा। और लिखित रूप से जो प्रयोग हुआ था वो 1805 ईस्वी में हुआ था, किसके द्वारा किया गया था? प्यारे विद्यार्थी याद रखना कि विलियम फ्रैंकलिन है, विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। ध्यान देना है, द मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक में पहली बार राजपूताना शब्द का लिखित प्रयोग किया गया था या लिखित प्रयोग हुआ था, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने 1857 के विद्रोह की दमन हेतु चलाए गए सैनिक अभियान में अंग्रेजों की ओर से सक्रिय भाग लिया था? सक्रिय रूप से भाग लिया था, ध्यान देना। आवाज बढ़ाओ बेटा, आवाज, मेरी आवाज आ रही है बढ़िया? देखिएगा, तो मैं आपको बता रहा था जोधपुर का तख्त सिंह, बूंदी का राय सिंह, जयपुर का राम सिंह और डी है सरदार सिंह। वैसे महत्वपूर्ण तरीके से तो याद रखना पैर इन सभी शासकों ने अपने तन मन धन से ही भाग लिया था, ध्यान देना ना पैर देते हो। जोधपुर का तख्त सिंह है, इसने भी तन मन धन से साथ दिया। बूंदी का राय सिंह है, ये थोड़ा सा गलत है, राम सिंह है, ये राम सिंह ने नहीं दिया था। और इसके अलावा पैर दिया तो आगे है जयपुर का राम सिंह, जयपुर का राम सिंह ने भी दिया था पैर दिया तो। और यहाँ पर है सरदार सिंह, सरदार सिंह ने भी दिया था, हमें विशेष याद रखना है पैर दिया तो। लेकिन पूर्ण तरीके से राज्य से बाहर ज्यादा समर्पण जो भाव की मैं बात करूं तो वो कौन था पैर? महेश मीणा बेटा, शब्दों का इस्तेमाल तो अच्छा कर रहे तू। देखिएगा बेटा, मैं आपको बता रहा था, तो इसमें राइट रहेगा बीकानेर का सरदार सिंह। और फिर अंग्रेज इससे भी खुश होते हैं। अंग्रेजों ने इसे क्या दिया था? मैंने बताया था टिब्बी के 41 गांव उपहार में दिए थे, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम चयनित अध्यक्ष था? मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम चयनित जो अध्यक्ष था बेटा वो कौन था? ए ऑप्शन है दौलत राम भंडारी, बी ऑप्शन है हमारे सामने भंवरलाल सराफ, सी ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा और डी ऑप्शन है बलवंत सिंह मेहता। देखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ 24 अप्रैल की मैं बात करूँ, 24 अप्रैल सन 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल का आगाज हुआ था, किसके नेतृत्व में? माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में। लेकिन यहाँ पर जो अध्यक्ष बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया था, हमें विशेष याद रखना है बेटा। अरे बेटा मुझे पता है तू बहुत अच्छा बच्चा है, मुझे गर्व है आपके ऊपर। लेकिन तू पढ़ाई करेगा ना जिस दिन मैं इसका जवाब दूंगा तेरे को, ध्यान दे। 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय इसका अध्यक्ष कौन था? देखिएगा, 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था, हमें विशेष याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। मैंने अभी कुछ पिछले क्वेश्चन पर इसमें बात की, तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो कौन रहेगा? बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता है इसका क्या बनाया गया था? प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय राजपूताना में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय राजपूताना का लेकर पूछ लिया जाता है, तो राजपूताना की जो रियासतें हुआ करती थी, हाँ बेटा, काला पानी की सजा, सराड़ा का किला है बेटा वहाँ पे कुछ, हाँ कुछ जो भी है आप, तो सराड़ा का किला है, और सराड़ा के किले को कि इसे मेवाड़ का काला पानी भी कहा जाता है, हमें विशेष याद रखना है बेटा। बुरेलाल भैया है, देखो मैं आपके बता, भारत की आज़ादी के समय राजपूताना में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? राजपूताना में जो देशी रियासतों की जो संख्या थी बेटा वो कितनी थी? ए ऑप्शन है 25, बी ऑप्शन है 19, सी ऑप्शन है 22 और डी ऑप्शन है 29। देखिएगा, तो इसमें याद रखना 19 रियासतें, 3 ठिकाने, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था, केंद्र शासित प्रदेश था, ध्यान देना। और दूसरी मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों तो टोटल ध्यान देना कि भारत में 565 रियासतें थी, 565 थी, जिसमें हैदराबाद जूनागढ़ को और, हाँ कोई बात नहीं बेटा, तो देखिएगा 500 हैदराबाद जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर को छोड़ करके 562 का विलय हुआ था, ध्यान देना। तो टोटल रियासतें थी उस समय भारत में 565 और 562 का क्या हुआ था? विलय हुआ था। देखिएगा, तो राजस्थान की अगर बात करते हैं, राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश एक ही था, उसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा, विशेष हमें याद रखना है बेटा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? राजस्थान के एकीकरण से संबंधित देखो, अब मैं आपको बता रहा हूँ, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली वो मत्स्य संघ। देखेगा एबीसीडी मैंने बताया था आपको, एबीसीडी के अंदर मत्स्य संघ, ये तो सही है बिल्कुल। झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा, कुशलगढ़, इसमें राइट है बिल्कुल। इसके बाद राजस्थान संघ उदयपुर, राजस्थान संघ प्लस उदयपुर, संयुक्त राजस्थान संघ, देखेगा तो राजस्थान संघ उदय बिल्कुल सही है। संयुक्त राजस्थान संघ व मत्स्य संघ, संयुक्त वृहत राजस्थान संघ आएगा बेटा यहाँ पर, तो ये गलत है, तो इसमें राइट आंसर कौन सा रहेगा? डी आंसर रहेगा, हमें विशेष याद रखना है। देखो अगला क्वेश्चन है, वह है कोटा प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? कोटा जो प्रजामंडल है प्यारे तो इसकी जो स्थापना होती इस पर मैं बात करता हूँ, लेकिन याद रखना इसका प्रजामंडल का संस्थापक पूछ रहा है। यहाँ पर मीठालाल व्यास, बी है मगाराम वैद, सी है शिवशंकर गोपा और डी है देखो प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें हमें विशेष याद रखना है नैनूराम शर्मा, इन्होंने शुरुआत में तो प्यारे विद्यार्थियों हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की, लेकिन इसको लगाया यार मुझे हाड़ौती का नाम अच्छा नहीं लगा होगा, तो इसलिए बेचारा ने क्या कर दिया, इसका नाम परिवर्तन कर दिया, क्या कर दिया, कोटा प्रजामंडल। ध्यान दीजिएगा, तो 1939 ईस्वी में नाम चेंज किया और क्या किया, कोटा प्रजामंडल। नैनूराम शर्मा के द्वारा कोटा प्रजामंडल क्या की गई थी प्यारे विद्यार्थियों, स्थापना की गई थी, हमें विशेष याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्यस्थल के संबंध में गलत युग्म कौन सा है? तो देखिएगा कौन सा स्वतंत्रता सेनानी है उनका संबंध में गलत युग्म है वो कौन सा है? देखिएगा ए ऑप्शन है हमारे सामने कृष्ण दास पालीवाल धौलपुर, बी ऑप्शन है हमारे सामने जयनारायण व्यास जोधपुर रियासत, रघुवर दयाल गोयल बीकानेर रियासत, डी है गोपीलाल यादव अलवर रियासत। तो देखिएगा मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो आंसर है वह है गोपीलाल यादव। अब ये गोपीलाल यादव बीच में कहां से आया? इसका अलवर से नहीं तो फिर कहां से? इसका संबंध है प्यारे विद्यार्थियों कहां से? भरतपुर से। भरतपुर प्रजामंडल का जो है ना संस्थापक कौन था प्यारे विद्यार्थियों? वो था गोपीलाल यादव। तो हमें विशेष याद रखना, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? गोपीलाल यादव। आगे देखिएगा कौन 1938 में भरतपुर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष बने? देखिएगा भरतपुर जो प्रजामंडल है इसका जो अध्यक्ष था वह कौन था? देखिएगा ए ऑप्शन है गोपीलाल यादव, बी ऑप्शन है वह है जय नारायण व्यास, सी है मास्टर आदित्येंद्र और डी है जुगल किशोर चतुर्वेदी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी, तो 38 में जब इसकी स्थापना हुई तो प्यारे विद्यार्थियों संस्थापक भी यही था और अध्यक्ष भी खुद ही बन जाता है, और अध्यक्ष खुद बना मतलब कौन बना? गोपीलाल यादव इसका क्या था? अध्यक्ष था। हमें विशेष याद रखना है बेटा। अगले क्वेश्चन पर मैं बात करता हूँ, त्यागभूमि समाचार पत्र के संपादक कौन थे? त्यागभूमि समाचार जो पत्र है वो किसके द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा संपादित किया गया था? ए ऑप्शन है रामनारायण चौधरी, बी ऑप्शन है किशोर सिंह वर्मा, सी है हरिभाऊ उपाध्याय, डी ऑप्शन है विजय सिंह पथिक। तो देखिएगा इसमें जो राइट आंसर है वह कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय ने कौन सा समाचार पत्र का संपादन किया था? त्यागभूमि समाचार पत्र का क्या किया था? संपादन किया था। विशेष हमें याद रखना है बेटा। अगला क्वेश्चन है, किस देश निदेशालय द्वारा राजस्थान सुजस के प्रकाशन किया जाता है? तो देखिएगा किस निदेशालय के द्वारा राजस्थान सुजस का प्रकाशन किया जाता है? ए ऑप्शन है बेटा हमारे सामने वह है शिक्षा निदेशालय, बी है पंचायत राज एवं ग्रामीण निदेशालय, सी है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय और डी है जन सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय। तो देखिएगा सूचना एवं जनसंपर्क जो निदेशालय है इनके द्वारा किसका प्रकाशन किया जाता है? राजस्थान सुजस का प्रकाशन किया जाता है। राजस्थान में प्राथमिक समाचार पत्र था, राजस्थान का जो प्राथमिक जो समाचार पत्र जिसे प्रथम समाचार पत्र कह सकते हैं वो कौन सा था? देखो प्यारे विद्यार्थियों ए ऑप्शन है हमारे सामने मजरूल सरूर, रोजतूल तालीम, जगलाम चिंतक, भारत मारथंड। देखो प्यारे विद्यार्थियों मजरूल सरूल जो है यह इनका संबंध है भरतपुर से और ये राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, हमें विशेष याद रखना है। देखो हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी प्यारे विद्यार्थियों? तो देखिएगा कोटा का जो राजा है ना, कोटा का राजा आपको पता है राम सिंह जी था, और राम सिंह जी की सहायता करने के लिए पता है और रॉबर्ट्स के साथ में फॉर्चूनर में बैठ करके एक आदमी आया था, सबको पता है प्यारे विद्यार्थियों, जिसका नाम सुना होगा करौली, और करौली का राजा हुआ करता था जिसका नाम सुना है मदन पाल। तो याद रखना प्यारे विद्यार्थियों मदन पाल ने कोटा के राजा को मुक्त कराया था, महाराव को मुक्त कराया था। करौली का जो शासक था उसका नाम क्या था?
मदन पाल। हमें विशेष याद रखना 1857 क्रांति के समय इन्होंने इस रॉबर्ट्स की सहायता की और रॉबर्ट्स के साथ में आया था। और ध्यान देना प्यारे देवतियों, किसको मुक्त करवाया था? कोटा के महाराव को, और महाराव का था उस समय राम सिंह जी। हमें विशेष याद रखना है बेटा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? देखो, भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था ना पहले, देखो 1942 ईस्वी में, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ए ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री, बी ऑप्शन है कपूरचंद पाटनी, डी ऑप्शन है बेटा जमनालाल बजाज, सी ऑप्शन है जमनालाल, और डी है रामकरण जोशी। तो देखिएगा प्यारे देहातियों, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में, उस समय जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था? तो देखिएगा प्यारे देहातियों, उस समय जयपुर प्रजामंडल का जो अध्यक्ष था उसका नाम था हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष था, लेकिन याद रखना जयपुर प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था, बल्कि याद रखना जयपुर प्रजामंडल के अंदर जो जयपुर प्रजामंडल है, मैं इसकी बात करूँ तो ये जो हीरालाल जो शास्त्री जी है, ये शास्त्री जी अध्यक्ष तो हुआ करते थे। जयपुर प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया, लेकिन आजाद मोर्चे के द्वारा भाग लिया गया था। अभिषेक किराड़ बेटा, जय श्री राम, तो इतना लेट कैसे हो गया तू? देखो मैं आगे बात कर रहा था, बिजुला ठिकाने का संस्थापक कौन था? बिजुला जो है उस वहाँ का जो संस्थापक था वो कौन था? ये ऑप्शन है बेटा राव केशवदास, बी है अशोक परमार, सी है राव गोविंद दास, और डी है ठाकुर करशन सिंह। तो देखिएगा इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा प्यारे विद्यार्थियों? बिजुला का संस्थापक डायरेक्ट पूछ रहा है, तो देखिएगा हाँ अभिषेक बेटा, तू राशि से मेरे को पता है, देखिएगा तो इसमें राइट आंसर है अशोक परमार। विशेष ध्यान देना। हम जिसके बाद प्यारे देता हमारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद अगले एपिसोड में नए जोश के साथ, नए आगाज।